जय श्री कृष्णा राधे राधे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में हुआ था। इस व्रत को करने और इसकी कथा को सुनने से पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। एक बार की बात है, यशोदा माता प्रभु श्री कृष्ण जी की शैतानियों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ीं। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपने बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण जी एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि हे कुम्हार, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। आप मुझे कहीं पर छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में माता यशोदा भी वहां पर आ गईं और कुम्हार से पूछने लगीं, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं माता, मैंने आपके कन्हैया को कहीं नहीं देखा है। श्री कृष्ण जी ये सारी बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गईं। अब प्रभु श्री कृष्ण जी कुम्हार से कहते हैं, हे कुम्हार, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसा नहीं है प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकालो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण जी को घड़े से बाहर निकाल दिया। उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत को पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। जो बाल श्री कृष्ण जी 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली से उठा सकते हैं, तो क्या वे एक घड़े को नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम के कोई कितने भी यज्ञ करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण जी मिल नहीं सकते। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा को सुनते हैं। तो इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इस कथा को पूरा सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। अपने हाथ में पुष्प लेकर
इस पावन कथा को सुनिए। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी के पास गई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखांत कथा सुनाई। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने निर्णय किया कि इस संकट के समाधान हेतु भगवान विष्णु के पास जाएंगे और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेष सैया पर शयन कर रहे थे। वहां जाकर सभी देवतागण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति करने से भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई। तब विष्णु जी ने सबसे आने का कारण पूछा। तब दीनवाणी से पृथ्वी बोली, महाराज, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचारों से घिर गया है और पृथ्वी इन पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी है। इसलिए कृपा करके इस संकट का निवारण करिए। ये सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। इसलिए तुम ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता तथा पृथ्वी ब्रजभूमि में आकर यादव कुल के नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। वसुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ लेकर जा रहा है, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वसुदेव ने कहा, कंस, ये औरत बेकसूर है और बेकसूर स्त्री को मारना उचित नहीं है। इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तो पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतान दे दूंगा, तो आपको कौन मारेगा? कंस ने उनकी बात मान ली और वसुदेव तथा देवकी को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जब भी देवकी के पुत्र होता तो कंस उन्हें मार देता। इसी तरह देवकी के 7 पुत्र मारे गए। इसके बाद जैसे ही 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई, इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वसुदेव को विशेष कारागार में डलवाकर पहरा लगवा दिया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भयावनी रात के समय जब शंख गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की ये लीला देखकर वसुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल स्वरूप लिया तब देवकी और वसुदेव के हाथों की हथकड़ियां टूटकर खुल गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सोते हुए नजर आए। तब वसुदेव कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वसुदेव ने यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को लालायित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करके उतर गईं, वह बिल्कुल घट गईं। वसुदेव यमुना को पार करके गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वसुदेव वापस कारागार में पहुंचे तो अपने आप उनके बेड़ियां लग गईं और दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद वहां सोए हुए पहरेदार भी जग गए। हथकड़ियां लगने के बाद कन्या रोने लगी। तब जगे हुए पहरेदारों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। ये सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ वहां आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गईं और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोलीं कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के ग्रह में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गईं। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के ग्रह में
पूतना राक्षसी को कृष्ण जी का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी श्री कृष्ण जी को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण जी ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशः केसी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण जी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने कालयाख नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी श्री कृष्ण जी के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ, यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा कहा और अपने गृह की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृतांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक श्री कृष्ण जी ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी प्रकार पारिजात पुष्प ले आएं। अतः वे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। ये सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उन्होंने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना माता, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। ये बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही थी। इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, ये संपूर्ण वृतांत भी बताएं। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नाग पत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने धूत क्रीड़ा की है जिससे अपना समस्त धन हार गया है? यदि ये बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने गृह में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो वे तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नाग पत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृतांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ जुए में हार चुका हूँ और वही लेने मैं यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नाग पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर ये शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रा अवस्था में जाग पड़ा और भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण जी को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुण का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुण जी वहां आ गए। श्री कृष्ण जी अब गरुण पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी हैं। अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण जी को भेंट किया। अब श्री कृष्ण जी चलने को हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दें,
तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने गृह को चली जाओ। अब श्री कृष्ण जी कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। तदनंतर कालिया की फुंकार से तीनों लोक कंपायमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी की ओर चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित होकर गोकुल वापस लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे महामुने, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण जी ने क्या क्या चरित्र किया, वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहां कंस का महाबलशायी भाई चाणूर रहता है। उस चाणूर से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, कृष्ण और चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। भेरी शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी के इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के पश्चात उनका मल्ल युद्ध केसी के साथ हुआ। अंत में केसी भी युद्ध में कृष्ण जी के द्वारा मारा गया। केसी के मृत्यु उपरांत मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण जी की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण के द्वारा चाणूर और केसी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण जी से युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण जी ने गरुण, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुण पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देख बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुण की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया, कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपनी आयुध शस्त्र हल से और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश कर दिया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण जी ने कहा, हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तथा तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। ये कहते हुए श्री कृष्ण जी ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वर्षा की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण जी की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद बाबा, देवकी माता, वसुदेव जी, यशोदा माता और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया। इस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की इस पावन कथा का यहीं पर समापन हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री देवकी वासुदेव जी की जय। बोलिए श्री नंद बाबा की जय। बोलिए श्री यशोदा मैया की जय। बोलिए श्री बलदेव जी की जय। जय श्री राधे कृष्ण। आइए अब समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। सुशील नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था सुव्रत और छोटे का व्रत। दोनों युवा थे। दोनों गुण संपन्न तथा कई विद्याओं में निपुण थे। घूमते घामते दोनों एक दिन प्रयाग में पहुँचे। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसलिए श्री बेणी माधव जी के मंदिर में महान उत्सव था। महोत्सव देखने के लिए वे दोनों भी निकले। वे लोग सड़क पर निकले ही थे कि बड़े जोर की वर्षा आ गई, इसलिए दोनों भाई मार्ग भूल गए। किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना कठिन था, अतएव
एक तो वेश्या के घर में चला गया, दूसरा भूलता भटकता माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुव्रत चाहता था कि व्रत भी उसके साथ वेश्या के यहाँ ही रह जाए, पर व्रत ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा भी, पर वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदले और वह लगा पछताने। वह मंदिर में रहते हुए भी सुव्रत और वेश्या के ध्यान में डूब गया। वहां भगवान की पूजा हो रही थी। व्रत उसे सामने से ही खड़ा देख रहा था, पर वह वेश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया था कि वहां की पूजा, कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि, गीत, नृत्य आदि को देखते सुनते हुए भी ना देख रहा था ना सुन रहा था। वह तो बिल्कुल चित्र के समान वहां निर्जीव सा खड़ा था। इधर वेश्यालय में गए सुव्रत की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, आज मेरे भाई व्रत के हजारों जन्मों के पुण्य उदय हुए, जो वह जन्माष्टमी की रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव का दर्शन कर रहा है। इस समय वह प्रभु को अर्घ्य दे रहा होगा। अब वह पूजा आरती का दर्शन कर रहा होगा। अब वह नाम व कथन कीर्तन आदि सुन रहा होगा। अब तो नमस्कार कर रहा होगा। सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर, जीवा तथा अन्य सभी अंग सफल हो गए। मुझे तो बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वेश्या के घर में आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पाख के समान हैं, जो आज भगवत दर्शन नहीं कर पाए। आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक एक क्षण युग से बड़ा मालूम होने लगा है। अरे देखो तो मुझ दुरात्मा के आज कितने जन्मों के पाप उदित हुए कि प्रयाग जैसी मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संग में फंस गया। इस तरह सोचते हुए दोनों की रात बीत गई। प्रातःकाल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले। वे अभी सामने आए ही थे कि वज्रपात हुआ और दोनों की तत्क्षण मृत्यु हो गई। तत्काल वहां 3 यमदूत और 2 भगवान विष्णु के दूत उपस्थित हुए। यमदूतों ने तो व्रत को पकड़ा, जो पूरी रात मंदिर में था, और विष्णु दूतों ने सुव्रत को पकड़ा, जो वेश्या के घर में था। जैसे ही वे लोग चलने के लिए तैयार हुए, तैसे ही सुव्रत घबरा कर बोला, अरे आप लोग ये कैसा अन्याय कर रहे हैं? कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात मैं वेश्यालय में रहा हूँ और वह व्रत मेरा छोटा भाई माधव जी के मंदिर में रहकर परम पुण्य अर्जन कर चुका है। अतएव भगवान के परम धाम में वही जाने का अधिकारी हो सकता है। अब भगवान के दोनों पार्षद ठहाका मारकर हंस पड़े। वे बोले, हम लोग भूल या अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा विचित्र है। सभी धर्म कर्मों में मन शुद्धि ही मूल कारण है। मन से भी किया गया पाप दुखद होता है और मन से भी चिंतित धर्म सुखद होता है। आज तुम वेश्या के घर में रहकर भी शुभ चिंतन में लगे रहे, अतएव तुम्हें भगवन धाम की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत तुम्हारा भाई पूरी रात भगवान के मंदिर में रहकर भी अशुभ चिंतन में ही रहा, अतएव वह नरक में जा रहा है। इसलिए सदा धर्म का चिंतन और मन लगाकर धर्म अनुष्ठान करना चाहिए। जहाँ मन है वहीं मनुष्य है। मन वेश्यालय में हो तो मंदिर में रहकर भी मनुष्य वेश्यालय में है, और मन भगवान में है तो चाहे कहीं भी हो भगवान में ही है। सुव्रत ने कहा, पर जो भी हो, इस भाई के बिना मेरी भगवान धाम में जाने की इच्छा नहीं होती, अतः आप लोग कृपा करके इसे भी यमपास से मुक्त कर दें। विष्णु दूत बोले, सुव्रत, यदि तुम्हें उस पर दया है तो तुम अपने गत जन्म के मानसिक माघ स्नान का संकल्पित जो पुण्य बच रहा है उसे व्रत को दे दो, और ये भी तुम्हारे साथ विष्णु लोक को चल सकेगा। सुव्रत ने तत्काल वैसा ही किया और फलता व्रत भी अपने भाई के साथ हरि धाम को चला गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा
बड़ी ही अपरंपार है। बोलिए श्री लड्डू गोपाल की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब आपके हाथों में जो पुष्प है उसे भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। आइए अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी की विशेष आरती का आनंद लेते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में थाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलख कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विलसै, देवता दर्शन को तरसै। गगन से सुमन राशि बरसै, बजै मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिसि गोप ग्वाल धेनु, हसत मृद मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुनु दीन भिकारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए श्री लड्डू गोपाल की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।